अली ख़ामनेई की शहादत के बाद ईरान ने इसराइल पर कहर ढा दिया। वजारत दिफा की इमारत तबाह कर दी, कई लोग हलाक और ज़ख्मी हो गए। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है? इस वक्त ताज़ा सूरत हाल ये है कि थर थर काँप रहे हैं यहूदी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक ऐसा हमला हुआ है जिसमें नेतन्याहू का अभी तक पता नहीं चल रहा। जिस तरह से इन्होंने अली ख़ामनेई के कम्प्लेक्स पर हमला किया था और वहाँ पर एक मीटिंग थी, इसी तरह इनके अपने वजारत दिफा के अंदर जो है हकाया में ये मौजूद है और तेल अवीव का इलाका है हकाया, वहाँ पर मिज़ाइल लगा और उसके बाद से जो है वहाँ पर से ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि नेतन्याहू जो हैं वो मंजर आम से गायब हैं, वो ज़ख्मी हुए, मारे गए। उनके साथ कौन कौन था, क्योंकि ये एक मीटिंग थी जो ईरान पर हुए हमले के बाद उसके रिएक्शन पर ली जा रही थी और इसकी इंटेलिजेंस इतला जो थी वो ईरान के पासदारान इनकलाब के पास थी, जिन्होंने ठीक ठीक ताक कर ऐसी जगह पर निशाना बनाया। ये मीटिंग रूम है, अगर आप उसकी तस्वीर देखना चाहें तो ये उसका कोई 9th या 10th फ्लोर है, जहाँ पर ये मीटिंग हॉल है और उस मीटिंग हॉल को ही निशाना बनाया गया है और उसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी है। देखें, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं अल जज़ीरा की रिपोर्ट कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि इजरायली फ़ौज ने एक हुक्मनामा जारी किया है कि कोई मुतासरा जगह की वीडियो नहीं बनाएगा, ना वीडियो शेयर करेगा। जो तस्वीर आई वो पहले की तस्वीर है, जो उससे पहले आई, उसके बाद से उसके इर्द गिर्द एक कार्डन ऑफ मोबाइल छीन लिए गए हैं और लोगों से कहा गया है कि वो बंकर से बाहर ना आएँ। इससे अंदाज़ा होता है कि ईरान ने कितना हार्ड जो है हिट किया है, और तबाहकुन हमला हिट किया है और ईरान ने सुर्ख परचम जो है वो लहरा दिए गए हैं और सुर्ख परचम जो हैं उनके मुताबिक ये बदले की अलामत है, यानी जंग की अलामत होती है और ये बदले की अलामत है जो अली ख़ामनेई की शहादत के बाद से पासदारान इनकलाब ने लेना शुरू किया है। और ये बदला जो है मैं ये समझता हूँ कि ये रुकेगा नहीं अब, क्योंकि देखें ईरान एक अच्छी खासी फ़ौजी कुव्वत है और उस कुव्वत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका भी डर रहा है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनका रोकना मुमकिन नहीं है। देख लें, आयरन डूम फिर काम ना आया और उनकी सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग जो है उसको तबाह कर दिया गया है। और दिफा वजारत दिफा तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है, जगह जहाँ पे सारे आपके दिफाई प्लानिंग जो है वहीं पर होती है। जिस तरह से ईरान पर इन्होंने जहाँ हमला किया वो भी दिफाई कम्प्लेक्स ही था, पासदारान इनकलाब का ही हेड ऑफिस है, जिसमें सुप्रीम कमांडर बैठा करते थे। और अब ये जो है बदला रुकने वाला नहीं है। देखिए, मैं ईरान के मुतल्लिक बहुत वाज़िया तौर पर बेशुमार मरतबा ये बता चुका हूँ कि ये खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। इनके लिए शहादत जो है वो ज़िंदगी की अलामत। आपसे मैंने जब भी बात की है, पर हमेशा यही कहते हैं कि वो शहादत से घबराते नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल, कोई भी मुसलमान नहीं घबराता है, बल्कि शहादत को वो ज़िंदगी समझते हैं और हम लोग सब लोग इसी पर ईमान रखते हैं कि शहादत ही असल में हमारा मतलूब व मकसूद है। अब पासदारान इनकलाब ने जिसका ऐलान किया था कि वो बदला लेंगे, उन्होंने उस बदले का आगाज़ कर दिया है। अभी ज़मीनी अहदाफ़ पर निशाना बनाया जा रहा है और इसके बाद निशाना बनाया जाएगा समुद्री अहदाफ़ को, और ये मामला रुकने वाला नहीं है। ईरान को शायद अंडर एस्टिमेट कर गया अमेरिका, या ये जंग जो है अब रुकने वाली नहीं है। जो ख़ुद अमेरिका के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, उसकी फ़ौज के अंदर से आवाज़ें आ रही थी कि ईरान को उस तरह से हल्का ना लिया जाए या उस तरह से ना समझा जाए जैसा वेनेज़ुएला को समझा गया था। लेकिन वहाँ पर ईरान पर जो अमेरिकन प्लानिंग थी उसके मुताबिक अभी मरीन्स ने भी उतरना है। मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, उतरे हैं या नहीं उतरे ये बाद में बात पता चलेगा, लेकिन मेरे नज़र में जो प्लान किया गया है उसके मुताबिक अभी वहाँ पर मरीन्स को उतरना है और उतरने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ जो उनके अस्करी हैं, अस्करी अहदाफ हैं, उन पर कब्ज़ा करना है और उसके बाद हुकूमत को तब्दील करना है। देखें, अभी अवाम से कहा जा रहा है कि बाहर निकलें, ये बेवकूफ़ी है जो ये कर रहे हैं कि अवाम बाहर निकलेगी, अवाम बाहर नहीं निकलेगी। और ये बड़ी अंदोनाक खबर है। कल जिस स्कूल पे हमला हुआ था उसमें बड़ी खौफनाक खबर और बड़ी डेथ टोल जो है वो 148 पे चली गई है बच्चियों की, सिर्फ बच्चियों की डेथ टोल जो है। स्कूल में, कॉलेज में देखें, तालीम हासिल कर रही ये वो जालिम और जाबर लोग हैं जिनके लिए स्कूल, मस्जिद, मदरसा, इबादत गाहें इनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। ये अपनी इबादत गाहों पर भी हमला कर सकते हैं और उसका इल्ज़ाम जो है किसी और पर डाल सकते हैं। 9/11 की मिसाल हमारे सामने है। उन बिल्डिंग्स पर जो जहाज़ गिरा था वो किसी जहादी तंजीम का जहाज़ नहीं था, इन्हीं यहूदियों का जहाज़ था। सब ये खुद मुलव्वस थे, सारे यहूदी उस दिन उस दो बिल्डिंग्स में जो कि वहाँ पर यहूदी काम करते थे वो नहीं थे, नहीं थे। अब आप मुझे अंदाज़ा करें कि ये मुझे ये लगता है ऐसा है
कि जो अरब ममालिक पर भी मिसाइल गिर रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। मुझे अगर लगता है ये इराक खुद की ही इराक की मिसाइल फायर आखिरी कर रहे हैं। सरहदों से अगर फायर किए जाएँ तो वो ईरान और इराक के दरमियान में से कोई इलाका अगर आप उसको मोनीटर भी करना चाहें, अव्वल तो किसी के पास, हमारे किसी खलीजी मुल्क के पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो अपने तौर पर कोई ये मॉनिटर भी मॉनिटर कर कर सके। सके कि ये मिसाइल कहाँ से फायर हो ना रही है। आप उनके पास सैटेलाइट है, ना उनके पास अपने जहाज़ हैं, ना उनके पास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स का अख्तियार है। वो जो वहाँ पर अड्डे हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमरीकी और वहाँ पर गैर अमरीकी दाखिल नहीं हो सकता, यानी इलाका अरब का है लेकिन उसमें अरबी दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए इनके पास कोई ऐसी मालूमात नहीं। और अगर आपसे कहा जाए कि ये जो मिसाइल दुबई की बिल्डिंग पर लगा है ये ईरान से आया है, तो इनके पास मुत्तहिदा अरब अमारात के पास क्या कोई है, कोई इस तरह सबूत की ही नहीं मॉनिटर नहीं है। उस वो तो सिर्फ उस इतला पर जो उन्हें अमेरिकन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से दिया जाएगा उस पर रिलाई करने के वो होंगे, उसी पर रिलाई करेंगे और उससे पर इतमाद करेंगे। ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है। देखिए पासदारान इनकलाब बदले के लिए निकल खड़े हुए हैं और उन्होंने तेज़ी के साथ जो है अपने अहदाफ को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और ये जंग मुझे वसी तर, जो कि मैं पहले भी खदशे का इज़हार करता था कि ये जंग अगर होगी तो ये फिर रुकेगी नहीं। और अली हामनाई शहीद ने इसी पर कहा था कि ये फिर मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक में और जाएगी। आमिर भाई एक बड़ी अहम बात कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बावजूद ईरानी फ़ौज का मोराल डाउन नहीं हुआ। लेकिन उनका मोराल डाउन नहीं होना, वो उन्होंने एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक ऐसी स्टेप और सीरी बनाई हुई है जिसमें उनका एक के बाद एक जो बंदा है वो आता जाएगा। देखिए जब आपके सामने ही करबला का मिसाल हो, यानी आप आइडलाइज ही करबला को कर रहे हों, तो फिर एक के बाद एक की शहादत को वो ज़िंदगी समझा जाता है जो लफानी है और जिसमें जो है अल्लाह और रूहुल कुद्स जो हैं वो बाहें फैलाई अपने शहदा की जो है इस्तकबाल किया करते हैं। ये वो इस्तकबाल की ही जो तगदो है ये इस्लामी इनकलाब का पेश खेमा थी। और इमाम खुमैनी का ने जो इस्लामी इनकलाब लाए थे उसको अली हामनाई ने इस नहज तक पहुँचाया कि आज अमेरिका जो है उसका मुकाबला डट कर पासदारान इनकलाब कर रहे हैं और आज अमेरिका को और इसराइल को नाको चने चबवाएँगे। ये आप ज़रा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। ईरान ने पलट कर अभी जवाब दिया है इसराइल को, अमेरिका का जवाब देना अभी बाकी है। और अमेरिका को जब जवाब दिया जाएगा तो आप देखेंगे कि इनकी चीखें ही सुनेंगे कि ये जो कहते थे वो कि ईरान पर हमारा कब्ज़ा होगा और लोग निकलेंगे बाहर। कोई एक शख्स भी ईरानी मौजूदा गवर्नमेंट के, मेरी बिल्कुल पेश गोई के मुताबिक, कोई एक शख्स भी ईरान के इस मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ बाहर नहीं आया। नेतन्याहू ने कल इस हमले से पहले की बात कर रहा हूँ, ये जो हाइफा में हुआ है, इससे पहले जो हाइफा में हुआ है, इससे पहले उसने अपील की कि लोग बाहर निकलें। वो रज़ा शाह पहली बाहर बैठा अमेरिका में, उसने लोगों से कहा बाहर निकलें। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ख़िताब में कहा कि बाहर निकलें, लेकिन कोई एक शख्स भी अमेरिका के हक़ में और ईरान की मौजूदा क़यादत के ख़िलाफ़ बाहर नहीं निकला। मैं ये समझता हूँ कि ये है वो अज़म और वो हौसला जिसको शायद तोड़ा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।